दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पोरवाल है। कहानी सुनाने आया हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुंदन पोरवाल यानी मेरी खुद की लिखी कहानी रिश्ते। तालाब न सही पर एक झील तो होनी चाहिए। तेरे दिल के शहर में कहीं मेरा भी तो जिक्र होना चाहिए। मोबाइल पे मैसेज में आई इस लाइन ने मेरे अंदर छुपी कुछ पुरानी बातें मुझे फिर से याद दिला दी। 3 साल पहले के कुछ यादगार पल, या फिर जो अब मेरे लिए दर्द बन गए थे, वो पल मुझे याद आ गए। जो भूला तो नहीं था मैं, पर अब सोचना छोड़ दिया था। पहले कई ऐसी छोटी छोटी लाइनें लिखने का शौक था मुझे, पर जिंदगी के सफर में कहीं छूट गया था ये शौक, या फिर शायद मैं। डोरबेल बजी तो उसकी आवाज से मेरे यादों का धागा टूट गया। मैंने दरवाजा जाके खोला तो दूध वाला आया हुआ था। मैंने उससे दूध लिया और ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गया। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को चाय पीने का मन हुआ तो रघु भैया से चाय लाने को बोला ही था कि बॉस ने मिलने को बुला लिया। यस सर, आपने बुलाया? मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे कोई राक्षस देख लिया हो। हाँ ऋषि, कम इन। ये तुम्हारा लेटर आया हेड ब्रांच से। लेटर देखा तो प्रमोशन का था। लेटर पे सिर्फ इतना ही पढ़ पाया था कि बॉस बोल पड़े, कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषि, यू आर प्रमोटेड, बट तुम्हें दिल्ली जाना होगा 20 दिन की ट्रेनिंग पे। ओके सर। ठीक है, फिर जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच के ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। मैं श्योर सर बोल के बॉस के केबिन से बाहर आया कि दोस्तों ने पूछ लिया क्या हुआ। मैंने बताया तो बस फिर क्या था, पार्टी देने के ऑर्डर आ गए और एक एक कर सबकी खाने की फरमाइशें। दोस्तों को ट्रेनिंग से आने के बाद पार्टी देने का वादा करके मैं घर आ गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले माँ को बताया, फिर जल्दी से सामान पैक करने में लग गया। अगले दिन सुबह स्टेशन पहुंच के टिकट ली, पर ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट थी। मैं वहीं बेंच पे इंतजार करने के लिए बैठ गया। स्टेशन की भीड़, लोगों के बोलने की आवाजें आज ही अच्छी लग रही थी मुझे। मन में एक उत्साह था और खुशी थी मेरे प्रमोशन की। मैंने एक चाय वाले से चाय ली और उसे पीते पीते स्टेशन की दुकानों की तरफ नजर दौड़ाई तो एक बुक स्टॉल पे जाके मेरी नजर रुक गई। देखा तो काफी बड़ी दुकान थी, पर दुकान पे नजरें टिकने की वजह दुकान का बड़ा होना नहीं था, बल्कि उसमें काम कर रहे एक आदमी का था। वो आदमी बिल्कुल जोकर लग रहा था। मोटा चश्मा, पेट से पहनी हुई पैंट और ऊपर के 2 दांत मुंह से बाहर आ रहे थे, बिल्कुल खरगोश की तरह। मैं उसको देखने के चक्कर में दुकान के पास गया तो मेरी नजर एक किताब पे पड़ी, सपनों का सफर तुम्हारे साथ। इसे पढ़ के मेरे मन उस आदमी से तो बिल्कुल हट गया और ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग को फिर से वही बातें परेशान करने लगी। मैं वहां से हट गया और बेंच पे आके बैठा। अचानक से लोगों के बोलने की आवाज मुझे परेशान कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी तालाब में डूब रहा हूं मैं। कुछ सालों पहले तक मेरी जिंदगी भी वैसे ही चल रही थी जैसे मैंने सोचा था। मैं और आयशा कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। और कॉलेज के बाद हम दोनों को जॉब भी साथ में ही मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद जब हम दोनों लाइफ में सेटल फील करने लगे, तब हम दोनों ने ही हमेशा साथ रहने का सोचा और घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर ली थी। पर शायद वैवाहिक जीवन को सही से समझ नहीं पाए थे हम दोनों। कुछ ही समय में हमारी लव स्टोरी में ब्रेक लगने लगे। हम दोनों शादी के बाद कई छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाया करते थे। कभी घर की किसी बात पे, कभी ऑफिस की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, और फिर धीरे धीरे लगने लगा कि जैसे एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। और ये छोटी छोटी बातें न जाने कब इतनी बड़ी बन गई कि बात सीधा डाइवोर्स पे आके पहुंच गई। और फिर जो पूरी जिंदगी साथ निभाने का सोचा था, वो 1.5 साल में ही टूट गया। जिंदगी के इस मोड़ पे ऐसा बिखरा था मैं कि खुद को संभालने में 2 साल लग गए। डाइवोर्स के बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। काफी दफा दिल में तो आया उससे बात करने को, पर दिमाग में पल रहे गुस्से ने कभी मुझे उससे बात करने ही नहीं दी। ट्रेन की आवाज कानों में गई तो एकदम से पुरानी यादों से बाहर आ गया। टाइम देखा तो 2 घंटे कब बीत गए थे पता ही नहीं चला था। मेरी ट्रेन स्टेशन पे आ गई थी
और मैं अपनी सारी यादों को समेट के रवाना हो लिया दिल्ली के लिए। शाम को दिल्ली पहुंचा और स्टेशन से सीधा ट्रेनिंग सेंटर। सामने देखा तो एक गार्ड बैठा हुआ था डेस्क पे। उसने मुझे देख के बोला, जी बताएं। मेरा नाम ऋषि है। उसने इतना ही सुना और बोलने लगा, हाँ ऋषि सर, लखनऊ से ना? मैंने हाँ बोला। देखा सर, हमें पता है, हम अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं। ये आपके रूम की चाबी और 204 रूम नंबर है। मैंने रूम की चाबी ली और चला गया। 10 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, पर आज जब ट्रेनिंग से आया तो मन कभी कहीं बाहर घूमने का करने लगा। रूम पे जाके फ्रेश हो गया और ताजा हवा खाने सैर सपाटे पे निकला। 2-3 जगह घूमने के बाद रात में इंडिया गेट देखने पहुंचा और उसको अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगा कि तभी एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें मुझे आयशा दिखी। मैं हैरान हो गया। मैंने चारों ओर देखा तो मुझे आयशा कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने सर से पसीने को पोंछते हुए फिर से मोबाइल में देखा तो तस्वीर में आयशा थी। जिस जगह की मैंने तस्वीर ली थी, मैं उस जगह गया, पर वहां पे भी आयशा नहीं थी। थोड़ी देर अपने आसपास देखा तो एक आइसक्रीम के ठेले पे खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। मैंने उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए उसके पीछे से आवाज लगाई। वो एकदम मुड़ गई। उसने मुझे देखा तो वो बिल्कुल स्थिर हो गई। उसकी आइसक्रीम पिघल के उसके हाथ पे गिर रही थी। उसके मुझे देखते ही उसके लफ्जों पे धीरे से मेरा नाम आ गया था। हम दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक देखते ही रहे। फिर उसने एकदम अपने हाथ पे गिरी आइसक्रीम पोंछी और वहां से मुझे जैसे अनदेखा करके जाने लगी। मैंने उसे रोकते हुए पूछ लिया, क्या अब हम दोनों मिलके भी बात नहीं कर सकते? उसने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। मेरे अंदर का प्यार फिर से जाग गया था। मैंने उसका हाथ को छुआ तो उसने चौंक के बोला, हाँ कर सकते हैं। हम दोनों वहीं साइड में फुटपाथ पे बैठ गए। मैं नीचे जमीन की ओर देखते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में आई थी, काम के सिलसिले से। ये बोलते हुए जैसे उसका गला भर आया था। उसके गले में मानो कुछ फंस रहा था, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। उसने अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा और बोली, तुम यहाँ? मैं यहाँ ट्रेनिंग पे आया था, ऑफिस की तरफ से। हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से कई सवाल जवाब किए, करीब 1 घंटे तक। और इन सवाल जवाब के बीच मैंने उससे पूछ ही लिया, तुमने फिर शादी करी? तभी उसकी आंख से एक पानी की बूंद उसके हाथ पे गिरी तो मैं समझ गया कि उसके अंदर हो रही हलचल सैलाब बन गई थी, जो अब उससे सहन नहीं हो रही थी। और ये सिर्फ उसके अंदर नहीं हो रहा था, मेरे अंदर भी यही हाल था। अपनी आंखों को कस के खींच लिया था मैंने और उसे गले लगा लिया। उसके गले लगते ही मेरी आंखों से एक एक कर आंसू बहने लगे और उसका भी मेरे ही जैसा हाल था। वो अपने हाथ मुझ पे कसते हुए बोली, नहीं की और तुमने? मैंने हाथ से आंसू पोंछे, मैंने भी नहीं। हम दोनों का गला बिल्कुल भर आया था। ये गले लगना जैसे जादू कर गया था। इस 1 घंटे में मुझे समझ आ गया था कि अगर थोड़ा समय संयम रखते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते बजाय एक दूसरे की गलती निकालने के, तो शायद कभी ऐसा हुआ ही ना होता। हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला और सारी पुरानी बातों को भूल के नई शुरुआत करने की सोच ली थी। दोस्तों, रिश्ते में हुई छोटी छोटी बातों पे ताने मारना या एक दूसरे की कमी निकालना रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देता है। कभी गलतियों पे ध्यान देने की बजाय उसकी वजह ढूंढ के खत्म करने की कोशिश करें तो शायद हम रिश्तों में ज्यादा खूबसूरती ला सकते हैं। एक दूसरे की बात को या फिर एक दूसरे को
शांति से बैठ के समझने की कोशिश करें तो शायद हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। बस इतनी सी थी ये मेरी कहानी।